नमस्कार दोस्तों, जब से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है तब से सभी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा इस बात को सोचकर परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करके उसमें सिलेक्शन भी ले चुके होंगे, तब भी पता चलेगा उनको कि रिजल्ट आया भी है या फिर नहीं आया है। अभी रेलवे ग्रुप डी पर तेलंगाना हाईकोर्ट में कोर्ट केस चल रहा है, तो उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग थी वो 5 मई थी, लेकिन उसमें भी सुनवाई नहीं हुई है। अगली डेट 22 मई रखी गई है। तो क्या 22 मई को फाइनल डिसीजन इसका आ जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा? मेरे हिसाब से 22 मई को भी नहीं आएगा। आगे हम इसकी बात करेंगे कि क्यों नहीं आएगा। दूसरी चीज़, कोर्ट केस का जो ऑफिशियल स्टेटस आया है उसमें 2 चीज़ें लिखी गई हैं। पेंडिंग के बाद इस बार सीए भी लिख दिया है। तो सीए का मतलब ये होता है क्या कि इसका जो है रिजल्ट बना लिया गया है, डिसीजन सिर्फ सुनाने की बारी है? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है आगे बात करेंगे। अगली चीज़, पर्पज में एडमिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी चीज़ों का मतलब आपको बताएंगे। और इसका जो कोर्ट केस है वो कब तक इसका फाइनल डिसीजन आ सकता है और सारी चीज़ों का मतलब क्या है, चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। देखो, जो रिजल्ट नहीं आ रहा है इसकी वजह आरआरबी नहीं है। कुछ चीज़ें कानूनी प्रक्रिया में फंस जाती हैं और कानूनी प्रक्रिया में इसके हाथ बंध जाते हैं। रेलवे ने अपना रिजल्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया था, अब तक रिजल्ट जारी भी कर देते। और पीईटी टेस्ट की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं स्टूडेंट की, तो पीईटी टेस्ट की डेट भी आ जाती। अभी एक नोटिस भी वायरल हुआ था कि 22 मई से इसका जो पीईटी टेस्ट है वो शुरू होना है, लेकिन उस पर सिग्नेचर वगैरह नहीं थे। हो सकता है कि वो बना लिया गया हो कि शुरू होना हो पीईटी टेस्ट, लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो फिर वो कैसे हो जाएगा? और रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक कि जो फाइनल डिसीजन है कोर्ट केस का वो नहीं आएगा। वैसे तो सभी को पता है, जिसको नहीं पता है कि कोर्ट केस क्यों किया गया है, तो जो एक्ट अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट हैं उनको एनएससी सर्टिफिकेट में 2022 से पहले वालों को कम मार्क्स दिया करते थे, 2022 से बाद वालों को ज़्यादा मार्क्स देने लगे हैं। इस चीज़ से लेकर जो 2/3 और 1/3 का मिलाकर सीबीटी का जो स्कोर तय किया जाता है उसमें 4 से 5 मार्क्स का अंतर आ जाता है, जो कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड करता है। इसीलिए 15 लोगों ने मिलकर कोर्ट केस किया है। तब बात यह है कि अगर आप में से ही कोई स्टूडेंट कोर्ट केस नहीं करेगा तो ये चीज़ें ऐसे जो कानूनी प्रक्रिया में फंस जाती हैं वो नहीं फंसेंगी, तो रिजल्ट है वो टाइम से आएगा और जो आगे की प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी। तो आप में से ही कुछ स्टूडेंट उठकर किसी न किसी प्रक्रिया में कोर्ट केस करने के लिए चले जाते हैं, जिससे ये प्रक्रिया है वो फंस जाती है और आगे नहीं बढ़ पाती है। चलो आगे की बात करते हैं कि जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग 22 मई को दी गई है, तो देखो 22 मई को इसीलिए भी फैसला नहीं आ सकता है क्योंकि 5 जून तक तेलंगाना हाईकोर्ट के समर वेकेशन चलेंगे। 5 जून तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो 5 जून के बाद ही इसकी जो सुनवाई है वो होगी। कभी कभी जो डेट देते हैं कंप्यूटर के बाद, ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा डेट दी जाती है नेक्स्ट हियरिंग, तो 22 मई इस तरह से दे दी गई है, लेकिन 22 मई को किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी। 5 जून को अब इसकी सुनवाई होगी। और 5 जून को क्या मामला रहता है, देखो इस बार जो पेंडिंग सीएबी लिख दिया है, तो सीएबी का मतलब होता है कैबिनेट। अब कैबिनेट का मतलब ये नहीं है, बहुत सारे टीचर्स बता रहे हैं कि इसका जो है फैसला तय कर लिया गया है कि क्या फैसला देना है, बस थोड़ा और विचार विमर्श करके इसको आगे जो है सुना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सीएबी का मतलब होता है कैबिनेट, मतलब कि पहले से दी गई एक पिटीशन कह सकते हैं, कि पहले से दी गई एक सूचना कह सकते हैं। जैसे कि रेलवे को पहले से पता है कि कोई और भी स्टूडेंट हमारी प्रक्रिया के विरोध में कोई सा भी कोर्ट केस कर सकता है, तो कोर्ट को पहले से बता दिया है कि किसी भी प्रकार का अगर कोर्ट केस लेकर कोई भी आता है तो सिर्फ एक तरफा उसको सुनकर किसी भी चीज़ पर स्टे नहीं लगाया जाएगा। पहले रेलवे को सूचना दी जाएगी, फिर इनकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो इसीलिए उनको पहले से पता था कि कोई भी जाकर उस पर कोर्ट केस कर सकता है और किसी भी प्रक्रिया का विरोध कर सकता है, उसके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट केस कर सकता है। इसीलिए उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी है कि चलो सीएबी लगा दिया है, जिसमें सीएबी लग जाता है तो फिर डायरेक्ट किसी भी प्रकार का एक तरफा फैसला नहीं आता है। सिर्फ इसीलिए रेलवे की तरफ से सीएबी दायर करी गई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले से रिजल्ट तैयार करके बैठे हैं कि इसका जो है कोर्ट केस का जो फाइनल डिसीजन है वो 22 तारीख को सुना देंगे, तो ऐसा नहीं है। अभी इसमें बहस चलेगी। अब ये बहस 22 मई को चलेगी या 5 जून को चलेगी, क्योंकि समर वेकेशन है 5 जून तक, तो हो सकता है कि 5 जून को ही इसकी जो है बहस चलेगी। 5 जून के बाद मतलब 6 जून को, 7 जून को, कभी भी चले। इसके बाद अगर कोर्ट को लगेगा जो पर्पज लिखा गया है एडमिशन, इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी ने भी किया है, एक्सेप्टेंस वाले कैंडिडेट ने किया है, तो उनकी बात को देखा जाएगा कि जो कोर्ट केस किया गया है तो उनके कोर्ट केस में दम है या फिर ऐसे ही वो कोर्ट केस लगा हुआ है। खैर दम तो होगा, जब इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो विचार विमर्श कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो जब आपस में एक्ट अप्रेंटिस वाले स्टूडेंट ही नहीं ये तय कर पा रहे हैं कि इनको मार्क्स चाहिए हैं, इनको नहीं चाहिए हैं, तो फिर
इसमें रेलवे की क्या गलती है, आरआरबी की क्या गलती है? हाँ, जब इन्होंने ये नियम बनाया था कि प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे, तो जब 4-5 साल से ये चीज़ चल रही है, तब से क्यों इस चीज़ का विरोध नहीं किया गया है? वैकेंसी के बीच में ही क्यों किया गया है? तो इसी वजह से ये कोर्ट केस लेट हो रहा है। बाकी देखो अब आगे की जो प्रक्रिया है ये क्या रहती है, इसमें सुनवाई करी जाएगी। मेरे हिसाब से जो प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलते हैं वो काम के आधार पे मिलते हैं। तो बाकी देखो ऐसा कह नहीं सकते हैं, जो भी होगा देखेंगे आगे। तो 5 जून तक तो कोई इसका फैसला आने की कोई उम्मीद है नहीं। 5 के बाद अगर फैसला आता है तो 5 से 6 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। फिर भी अगर कोई नेक्स्ट हियरिंग दी जाती है 5 से 10 दिन की, तो फिर आगे भी जा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो यही सीएबी का मतलब होता है। ये नहीं है कि डिसीजन पहले से बना के बैठे हैं, बस उनको सुनवाई करनी है, सुनवा देना है, ऐसा नहीं है। अभी इन दोनों पार्टियों के बीच में बहस चलेगी, दोनों पार्टियों की बात सुनी जाएगी, जिसकी बात में ज़्यादा दम होगी उसके पक्ष में ये फैसला सुनाया जाएगा। नुकसान सभी स्टूडेंट का हो रहा है। जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं उनका तो नुकसान जायज़ है, चलो ठीक है, उनको मार्क्स मिले हैं। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका क्या जा रहा है? तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है भाई आगे की तैयारी करते रहिएगा। ये जो फैसला है ये जब भी आएगा, अभी तो 5 जून तक आने की कोई संभावना नहीं है। तो जैसे ही इसका फैसला आएगा, रिजल्ट आएगा, तो इस चीज़ में आप वापस से आ जाना। अभी जो आगे की प्रिपरेशन है वो करते रहिएगा। तो इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आने तक तो जो अगली 22,000 वैकेंसी आई थी उसका भी एग्ज़ाम डेट जो है जारी कर दी जाएगी और उसका भी एग्ज़ाम होने लग जाएगा, फिर वही चीज़ें चलेंगी। तो इस चीज़ को लेकर अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। परेशानी होती है रिजल्ट में डिले होने के कारण। तो दोस्तों आज की जो अपडेट है यही थी। बाकी पढ़ाई करते रहिएगा और जो आने वाले ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं जो प्रीवियस ईयर के मैथ का सॉल्यूशन है वो 101 शिफ्टों में हुए थे एग्जाम, उन सभी का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं। अभी तक मैं 10 शिफ्टों का सॉल्यूशन करवा चुका हूं। डेली एक क्लास में अपलोड करता हूं, किसी किसी दिन मैं 2 क्लास में अपलोड कर दिया करूँगा। तो उसको जाकर आप देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो बेहतरीन तरीके से आप मैथ उसमें प्रैक्टिस करिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।